वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए त्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का पार्ट 1 क्लास लेके आया हूं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आप लोगों को आज त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अब सबसे पहले तो ये देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात को जानने के लिए सबसे पहले तो त्रिकोणमिति यदि हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए हम एक तो समकोण त्रिभुज बना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ पे देखिए कोण बी कितना डिग्री का एंगल है। यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री का एंगल है। कोण बी कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे देखिए इसमें सब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने, ठीक है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं। कौन चीज से? चूंकि हाइपोटेनियस एच, इसका देखिए फर्स्ट लेटर क्या है? एच, इसलिए यहाँ पे इसको हम एच से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इसमें देखना क्या है कि इसमें एंगल, यहाँ पे देखिए यदि हम इसको एंगल मान लेते हैं तत्काल इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। इस एंगल को क्या मान लिए? थीटा। तो इसके जो सामने वाला होगा, यहाँ पे देखिए थीटा के ठीक सामने, देखिए थीटा के ठीक सामने क्या है? ए बी। थीटा के ठीक सामने देखिए हम तीर लगा देते हैं। थीटा के ठीक सामने क्या है? ए बी। तो ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, जिससे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसीलिए चूंकि इसका फर्स्ट लेटर पी है तो इसलिए इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक है ना, एंगल के सामने वाला, जिस एंगल जहां पे एंगल क्रिएट कर रहा है इस एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं अर्थात लंब कहते हैं। और उसके बाद जो नीचे जो एक भुजा बच जाती है उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है बेस, और चूंकि बेस का फर्स्ट लेटर बी से होता है तो इसीलिए हम लोग आधार को बी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ठीक सामने हम यहाँ पर क्या किए हैं? इसके ठीक सामने देखिएगा फिर ऐसे ही सेम त्रिभुज बना है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें देखिए एंगल कहां पे है? सी पे लिए है। अब यदि एंगल हम ए पे ले लें, एंगल ए पे ले लेंगे तो अभी क्या सिखाए कि थीटा के सामने वाला, ये मेरा एंगल यदि थीटा है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो अब देखिए लंब चेंज हो गया। यहाँ पे लंब ये था ए बी, अब लंब क्या हो गया मेरा? बी सी। ये मेरा हो गया लंब, ये क्या हो गया मेरा? लंब हो गया। ठीक है, और देखिए कर्ण क्या सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो कर्ण एच, यहां भी कर्ण यही था सबसे बड़ी भुजा, यहां भी कर्ण सबसे बड़ी भुजा एसी ही, यहां इसमें भी कर्ण एसी है, इसमें भी कर्ण क्या है? एसी है। ठीक है, और यहां पे देखिए इसके सामने की भुजा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो शेष जो भुजा यहाँ पे बच जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये मेरा हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार हो जाएगा, जिसे हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज के माध्यम से हम लंब आधार कर्ण के बारे में चर्चा किए। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में क्या लागू होता है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां पे जैसे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा मेरा क्या है? एसी। तो एसी का जो स्क्वायर होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC क्या है? AC कर्ण है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? P स्क्वायर, चूंकि H कर्ण माने हैं तो H बराबर H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखिए इससे हम तीन फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो उसी प्रकार यदि हमें P स्क्वायर यदि निकालना हो तो क्या हो जाएगा? देखिए H स्क्वायर, अब B स्क्वायर को इस साइड ले आइए तो माइनस B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसी प्रकार हमें क्या निकालना हो? B स्क्वायर यदि निकालना हो तो B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर अब माइनस P स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर, अब P को उठा के इस साइड लाइए तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, क्या निकाले? H स्क्वायर। अब हमें जैसे यहाँ पे तो स्क्वायर में निकला है, स्क्वायर यदि हटाते तो सामने क्या लगाते हैं? सामने रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूट। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दीजिए, तो इसीलिए H यदि हमें कर्ण निकालना होगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटा दिए, सामने रूट अंडर लगा दिए, ठीक है। उसी प्रकार इसलिए हमें यदि पी निकालना हो, फिर देखिए इसमें से स्क्वायर हटा दीजिए, सामने रूट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे यदि हमें बी निकालना है, स्क्वायर हटा दीजिए यहाँ पे देखिए, और उधर क्या करना है, रूट अंडर लगा देना है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यानी केवल एक फॉर्मूला जो मेरा यहाँ पे है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय है, इससे हम देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ एच पी बी, बस इसमें बस ये एक याद है हमें, एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी की सहायता से ये 3 और 2 ये 5 फॉर्मूला हम यूज किया है, बस इसी में से स्क्वायर हटाइए, सामने रूट अंडर लगा दिए, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के अंतर्गत मेरा पहला पार्ट में हम लोग को पढ़ना रहता है 10th में त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत सबसे पहला ही पार्ट में हमें क्या पढ़ना पड़ता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि दो भुजाओं का अनुपात, और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 6 साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। यानी इसका देखिए कितने त्रिकोणमितीय, अब जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या पूछेगा कितना होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितना होता है 6, जिसमें से 3 सीधा होता है और 3 इसका उल्टा होता है। अब कैसे, यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे देखिए, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। तो यदि इसमें से हमें ये 3 यदि फॉर्मूला याद है, तो इसको क्या करना, अपोजिट कर देना, विपरीत कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, पी का मतलब क्या होता है, लंब, पी का मतलब क्या होता है, लंब, और बट्टे एच का मतलब होता है कर्ण, तो यानी लंब बट्टे कर्ण, क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखिए इसी की सहायता से हमें ये याद रख सकते हैं, साइन थीटा है पी बट्टे एच, और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसको उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी, उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, ठीक है ना। बी क्या हो गया मेरा, आधार, यानी आधार बट्टे क्या हो गया, कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे कॉस थीटा याद है, तो सेक थीटा इसको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, तो क्या हो जाएगा इसमें एच बट्टे बी। अब एच के स्थान पे यानी कर्ण, अब बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, अर्थात पी बट्टे बी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम हिंदी में, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या, अपोजिट कर दीजिए, तो बी बट्टे पी, तो कितना हो जाएगा, बी के स्थान पे क्या लिखेगा, बी क्या है, आधार, बी क्या है, आधार बेस, और पी से परपेंडिकुलर अर्थात लंब। तो इस प्रकार से हम देखें कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, 3 सीधा होता है, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सीधा है। इस तीनों का अपोजिट है, साइन थीटा का अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया आपको याद करने का तरीका। अब इससे भी हम आसान तरीका सिखाते हैं, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे इसमें भूलते बहुत है कि साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो सबसे पहले देखिए एक याद रखना है मुझे क्या, जैसे यहां पे देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, यदि हमें पहले देखते हैं हम हिंदी में इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। तो बस एक वर्ड मुझे याद रखना है, क्या याद रखना है कि देखो यहां पे लाल कक्का, देखिए क्या लिखा हम यहां पे, देखिए लाल कक्का। अब देखिए यहां पे कितना आसान है, यहां पे लाल, तो लॉ, अब इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो लॉ आ लॉ, क्या हो गया, लाल, लॉ, इसमें देखिए आकार है ना, तो लॉ आ लॉ हो गया लाल। उसके बाद नीचे में देखिए कक्का, क, इसमें भी क आ, कक्का, क्या हो गया,
लॉ आ लॉ। देखिए हिंदी में याद रखना कितना आसान है, कभी नहीं भूल सकते इस फॉर्मूला को। यदि ये एक वर्ड मुझे यदि याद है, लाल कक्का याद है, तो ये सारे फॉर्मूला को हम कभी भूल नहीं सकते। क्या हो गया देखिए यहाँ पे ला अ लॉ आ लॉ, लाल हो गया क का। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा किसका मान हो गया, साइन थीटा का मान। ये किसका मान हो गया, देखिए साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। ये किसका मान हो गया, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण। और ये हो गया लंब बट्टे आधार, ये किसका मान हो गया, तो ये टेन थीटा का मान हो गया। किसका मान हो गया, टेन थीटा। देखो लाल कक्का, बस एक वर्ड हम क्या याद रखें, लाल कक्का कभी नहीं फॉर्मूला भूल सकते हैं। लॉ आ लॉ, लाल क आका का, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। अब ये तीन याद है, अब हमें कॉसेक सेक और कॉट निकालना है, तो बस इसको उल्टा कर देते हैं। यानी कॉसेक थीटा निकालना होगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, कर्ण बट्टे लंब। कॉस थीटा निकालना है तो फिर कर्ण बट्टे आधार, और टेन थीटा यदि निकालना है तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी के तरीका से, हिंदी में हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं। और देखिए इंग्लिश में थोड़ा फनी है, फिर भी याद रख सकते हैं हम। जैसे एक लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए कि पाकिस्तान, क्या लिखे, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या लिखे, देखिए यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस एक दोहा के रूप में इसे याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहां पे देखिए पाकिस्तान का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, पी, भूखा का बी, प्यासा का पी। ध्यान से देखिए पाकिस्तान पी, भूखा का बी, बीएस से होगा तभी पहला लेटर ले रहे हैं, प्यासा पी, हिंदुस्तान एच, हिंदुस्तान का क्या हो जाएगा एच, हरा एच और भरा बी। क्या देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान पी, भूखा बी, प्यासा पी, हिंदुस्तान एच, हरा एच और भरा बी। ये किसका मान हो गया मेरा, ये साइन का। ये किसका मान हो गया, पहला वाला मान हो गया साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये क्या हो गया टेन थीटा। ठीक है, ये मान हो गया मेरा साइन थीटा का, साइन थीटा, ये मान मेरा हो गया कॉस थीटा का, और ये मान हो गया टेन थीटा का। अब तीन याद हो गया, साइन कॉस टेन, इसका अपोजिट कर दीजिए, साइन का अपोजिट कॉस एच बट्टे पी, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा सेक, तो क्या हो जाएगा एच बट्टे बी, और टेन का अपोजिट कॉट तो हो जाएगा बी बट्टे पी। तो इस प्रकार से, यानी मैंने दो ट्रिक दिया, इसकी सहायता हिंदी में क्या याद रखना है, लाल कक्का, और इंग्लिश में क्या याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक की सहायता से हम इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को आसानी से वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।